वास्तुशास्त्र यानी कि ब्रह्मांड के पंच तत्वों का ताना बाना बाय फॉलोइंग द वास्तु प्रिंसिपल लिविंग इन हार्मनी विद अर्थ, जो आपकी हर समस्या का निवारण कर सकता है। कॉन्टैक्ट वास्तु कंसल्टेंट रेवा कुमार हु हेल्प्स टू ब्रिंग पीस, प्रॉस्पेरिटी, हेल्थ, वेल्थ एंड हार्मनी बाय रिमूविंग द वास्तु डिफेक्ट्स फ्रॉम हाउसेस, होम्स, फैक्ट्रीज, ऑफिसेज एंड बिजनेस। इफ यू कैनॉट गो फॉर रिनोवेशन or remodeling, call Reva Kumar for an equally effective Vastu solution alternative. You can also call her for Vastu solutions for hotels, liquors and gas stations. Vastu consultant Reva Kumar की वेबसाइट है www.divinevastu.net। रेवा कुमार को कांटेक्ट करने के लिए डायल करें 5108683338। इनका ईमेल एड्रेस है divineavc@gmail.com. Contact Reva Kumar and let her help you do it right the first time. जय माता दी लिसनर्स, एक बार फिर से आप सब लोगों का स्वागत है इस कार्यक्रम में, आप और आपके सितारे तथा एस्ट्रो वास्तु सॉल्यूशन में। लिसनर्स, आप सब लोगों को इंतजार रहता है रेवा जी की आवाज़ को सुनने का। बहुत सारे लोग कहते हैं कि रेवा जी जितना अच्छा प्रोग्राम देती हैं उससे कहीं और ज़्यादा उनकी आवाज़ भी है, क्यों नहीं। तभी तो जब मूर्ति प्रतिष्ठा हमारे यहाँ हो रही थी, रेवा जी जब वहाँ गई और लौट करके जब वहाँ से वापस आई और हम जब फ्री हुए तो बहुत सारे लोग पूछ ही रहे थे कि रेवा जी गई कहाँ, और हम बताते रह गए कि भाई उनको चाहने वाले, उनसे कंसल्ट करने वाले बहुत सारे लोग हैं। तो कंसल्ट किस पर करते हैं? रेवा जी वास्तु कंसल्टेंट हैं, वास्तु विशेषज्ञ हैं। यदि आपको ऐसा लगता हो कि आपके घर में, होटल में, मोटल में या कि घर में कहीं भी, वर्क प्लेस, स्टडी प्लेस, बेडरूम में कहीं ऐसा लग रहा हो कि वास्तु दोष छिपा हुआ है, तो प्लीज डोंट हेजिटेट, जस्ट गिव अस अ कॉल टू टॉक टू रेवा जी। रेवा जी वास्तु विशेषज्ञ हैं जो सिर्फ बे एरिया में ही नहीं बल्कि स्टेट्स के डिफरेंट पार्ट, इवन अभी कनाडा तक भी होकर के आई हैं और वहां भी जाने की तैयारी कर रही हैं वास्तु से जुड़े हुए कंसल्टेंसी को लेकर के। तो लिसनर्स, आप कॉल करें रेवा जी से बात करने के लिए, रेमेडीज लेने के लिए, सलाह लेने के लिए, वास्तु से जुड़ा हुआ प्रश्न का जवाब पाने के लिए 4089125565 4089125565। और यदि आप शो के बाद में रेवा जी से पर्सनली बात करना चाहें तो उनका तो पर्सनल नंबर है 5108683338 5108683338। और उनकी वेबसाइट पर बहुत सारी जानकारी आपको मिल जाएगी, छोटे मोटे प्रश्नों का जवाब भी मिल जाएगा और आपकी क्यूरियोसिटी भी बढ़ जाएगी कि रेवा जी से और कौन सी जानकारी ज्यादा से लें। तो उनकी वेबसाइट है www.divinevastu.net www.divinevastu.net और उनकी ईमेल आईडी है divineavc@gmail.com divineavc@gmail.com। तो लिसनर्स, वास्तु हेल्प्स यू टू गेट सुख, समृद्धि, मान सम्मान, सुखी जीवन, अच्छी सेहत। तो कॉल करें रेवा जी को। तो रेवा जी से बात करने के लिए वंस अगेन नंबर इज 4089125565। लिसनर्स, आप तो इंतजार कर ही रहे हैं और आपकी ब्लिंकिंग लाइट को देखते हुए मुझे मजबूर होना पड़ रहा है अपनी बातों को रोकने के लिए, और फिर करें तो क्या करें। चलिए करते हैं स्वागत रेवा जी का। रेवा जी, आपका स्वागत है। नमस्कार आचार्य जी, हमारे सभी लिसनर्स आपको भी नमस्कार। और मैं स्वागत करती हूँ वास्तु में, डिवाइन वास्तु में, आप और आपके सितारे जो लेकर आता है एस्ट्रो वास्तु सॉल्यूशन। सबसे पहले मैं इतना जरूर कहूँगी लिसनर्स कि प्लीज रिमेंबर इट ऑलवेज दैट वास्तु एडवाइजेज एंड रेमेडीज सजेस्टेड ड्यूरिंग दिस शो आर नॉट अ सब्स्टिट्यूट फॉर प्रोफेशनल एडवाइजेज और एनी मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन और ट्रीटमेंट। दे आर ओनली बेस्ड ऑन एंशिएंट इंडियन साइंस ऑफ आर्किटेक्ट, दैट इज वास्तु शास्त्र। अब शुरुआत करेंगे हम वास्तु की, लेकिन उससे पहले मैं एक बताना चाहती हूँ, आप सबको भी हम इनविटेशन देना चाहते हैं। आप और आपके सितारे परिवार की तरफ से, डिवाइन वास्तु और डिवाइन इंट्यूशंस की तरफ से जनवरी 1 को हम नया साल 2013 शिव दुर्गा टेम्पल ऑफ बे एरिया में से ही शुरुआत करेंगे सेलिब्रेट करने की। और आप सबको पूरे परिवार सहित अपने फ्रेंड्स के साथ आपको इन्वाइट किया जाता है कि आप शिव दुर्गा टेम्पल ऑफ बे एरिया में आके महाप्रसाद प्रीत भोजन जो आप और
आपके सितारे डिवाइन वास्तु डिवाइन इंट्यूशन परिवार की तरफ से दिया जा रहा है। आप जरूर से आकर ग्रहण करें। समय होगा 1 जनवरी 2013 ट्यूसडे दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक। तो रेवा जी, हम सब लोगों को चाहिए 2 प्रकार का स्वास्थ्य, 2 काइंड ऑफ हेल्थ वी आर नीडेड, फिजिकल एंड मेंटल। तो आप अपनी डिलीशियस डिशेज माँ को भोग लगा करके जो लोगों को प्रदान करवाएंगी, हेल्थ तो देगा ही देगा, साथ ही साथ मेंटल पावर भी देगा, मेंटल स्ट्रेंथ भी देगा। और वो बहुत जरूरी है 2013 में, क्योंकि उसके लिए भी हम आपके लिए लेकर आएंगे। उससे पहले 2013 से दिसंबर में लेकर आएंगे ढेर सारी बातें। क्या रेजोल्यूशन अपनी लाइफ पे लेकर आए 2013 के लिए ज्योतिष और वास्तु के अनुसार। तो रेवा जी, बहुत सारे लिसनर्स बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं अपने प्रश्नों का जवाब पाने के लिए, लेकिन अब मैं कंफ्यूज हो रहा हूं कि आपसे प्रश्न पूछूं या कि कॉलर्स की ओर चलूं। मैं कॉल जरूर लूंगी। तो थोड़ा तो सा मैं प्रश्न मेरे मन में क्या आ रहा है जी। कि आप वास्तु के अनुसार जी। लैंड मींस धरती को 9 हिस्सों में बांटती हैं, इसका राज क्या है? इसके बारे में आप क्या बता सकती हैं? मैं बहुत छोटा सा, आज आपने सवाल किया, मैं भी जल्दी से जवाब दूंगी क्योंकि मैं अपने कॉलर्स को ज्यादा देर वेट नहीं कराऊंगी। सबसे पहले जो मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कि आप अपने घर को 9 डायरेक्शंस में डिवाइड करें। 9 डायरेक्शंस जिसको हम कहते हैं साउथ नॉर्थ ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट साउथ ईस्ट, ईस्ट साउथ वेस्ट एंड द नॉर्थ वेस्ट, इनको और प्लस द सेंटर, टोटल 9 डायरेक्शंस आते हैं। हम इनको कैसे प्रॉपर अगर हम इनको बैलेंस करते हैं तो हम हर तरह से एनर्जी पा सकते हैं, चाहे वो बिजनेस हो, वर्क हो, चाहे आपका घर हो। आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ। मोटर बाइक होता है, जो बाइक हम चलाते हैं, मोटर बाइक को, मोटर बाइक का अगर जो फ्रंट का हिस्सा होता है, अगर हम उसको नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट में लेके जाएं और सेंटर में, दैट आर द पार्ट जिसको फ्रंट पोर्शन हम कहते हैं, अगर वहाँ पर आप कोई भी हैवी चीज़ रख देंगे या हैवी वेट रखेंगे तो आपकी मूवमेंट को ऑब्स्ट्रक्शन आएगी, आप उसको बहुत डिस्कम्फर्ट फील करेंगे और प्रॉपर नहीं उसको ड्राइव कर सकते हैं। उस समय हम अवॉइड करते हैं। इट मीन्स कि हमारे को अवॉइड करना चाहिए हैवी वेट रखना अगर हम रियली पीसफुल या प्रॉस्पेरिटी चाहते हैं या पीसफुल लाइफ चाहते हैं। मोटर बाइक को एक लैंड की तरह समझिए कि जैसे आपका प्लॉट है, उसका आप फ्रंट पोर्शन जिसको नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट और सेंटर में अगर हम कुछ भारी चीज़ ना रखें, अगर हम भारी रखते हैं तो हमारे को बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं। अब जहां से सीट से हम बैक की तरफ जा रहे हैं, रियर की तरफ, जिसको आप कह सकते हैं कि साउथ वेस्ट, उसको आप 3 पार्ट्स में डिवाइड करिए और जितना भी मैक्सिमम वेट होगा जब हम बाइक ड्राइव करते हैं उसके पीछे रखेंगे तो हम बहुत ही कंफर्टेबल ड्राइव कर पाएंगे, क्योंकि दैट एरिया इज रिलेटेड विद द हार्मनी। दैट्स व्हाई आई ऑलवेज से दैट लिविंग इन हार्मनी विद द अर्थ एंड द नेचर, क्योंकि वहां पर अगर आप साउथ वेस्ट की तरफ में वेल्थ को रखते हैं, सेफ को रखते हैं, तो आप अपनी लाइफ के फ्लो को बहुत ही अच्छा बना सकते हैं, चाहे वो फाइनेंस का हो, चाहे वो हेल्थ का हो, चाहे वो रिलेशंस का फ्लो हो। नेक्स्ट हमारी अभी 4 और 2 6 डायरेक्शंस हो गई, 4 और 3 7 डायरेक्शंस दे दिया मैंने आपको। लास्ट 2 डायरेक्शंस आती है नॉर्थ वेस्ट एंड साउथ ईस्ट। नाउ नॉर्थ वेस्ट एंड साउथ ईस्ट आर दीज 2 साइंस, मीन्स कि जो हम बाइक ड्राइव कर रहे हैं, एक उसका राइट हो गया, एक उसका लेफ्ट हो गया। अगर हम इस पर थोड़ा थोड़ा वेट रखेंगे तो हम इसको प्रॉपर अपने आप को बैलेंस में रखेंगे और इसको ठीक चला सकते हैं। क्योंकि अगर नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में अगर आप वेट रखें, लेकिन लाइट वेट रखें, अगर वहां रखते हैं तो आपको सोशल स्टेटस बहुत अच्छा मिलता है। साउथ ईस्ट आपकी हेल्थ को इंप्रूव करता है। तो इस तरह से आचार्य जी, एक बाइक की तरह आप अपनी लैंड को, आप अपनी डायरेक्शन को, अपनी प्लॉट को, अपनी बिजनेस को, हर जगह को 9 डायरेक्शंस में प्रॉपर डिवाइड करिए। मीन्स कि द फ्रंट जहां पर आपका नॉर्थ हो, नॉर्थ ईस्ट हो, ईस्ट हो, सेंटर हो, दैट शुड बी लाइन। बैक साउथ वेस्ट एंड द साउथ, दैट शुड ऑलवेज बी हैवी। और जब हम ड्राइव करें तो हमारा राइट एंड लेफ्ट इज द नॉर्थ वेस्ट एंड द साउथ ईस्ट, इट शुड बी इन अ लाइट वेट। तो अगर आप ऐसे करेंगे तो आपको पॉजिटिविटी मिलेगी ही मिलेगी, चाहे वो रिलेशन हो जाए, चाहे हेल्थ हो जाए, बिजनेस ग्रो करेंगे, हर तरह के स्ट्रेस से आप बाहर निकल सकेंगे, पॉजिटिव एनर्जी आएगी, चाहे वो बच्चों के साथ में हो, चाहे वो रिलेशंस में हो, चाहे हस्बैंड वाइफ में हो। आप प्रॉस्पेरिटी पाएंगे, आप अपना नाम पाएंगे, अपना फेम पाएंगे, आप हर चीज को पॉजिटिव ग्रो करेंगे।
तो लिसनर्स, हमारे यहाँ शास्त्रों में कहा है देवा दिशंतु न सिद्धिम ब्रह्मेशान जनार्दन। हर दिशाओं के देवता होते हैं और हर दिशाओं के ग्रहों से भी उनका गहरा संबंध है। बिल्कुल तो उन ग्रहों से यदि आपको लगता हो कि कहीं न कहीं कुछ कमी खल रही है, जो आपकी इच्छाएं पूरी नहीं हो रही, सुख सुविधाओं और परेशानियों में जो है मुक्ति नहीं मिल रही है, तो कॉल करें रेवा जी को। रेवा जी से बात करने के लिए नंबर है 4089125565, 4089125565। रेवा जी, बहुत सारी हो गई बातें, चलते हैं कॉलर्स की ओर। जी हाँ, लेते हैं कॉल। यस, यू आर लाइव ऑन एयर। Hi, good afternoon, Revaji. Good afternoon. I wanted to know if somebody has their master bedroom towards the east, what kind of remedies they can do to have a harmony in all the relations they have, That's not just right. like between the couple, but for the kids and all other relationships around. That's your point, right? Your question is very good question. But I just want to know that it's a 90-degree angle east area, southeast, or the northeast? It's more towards the northeast. More towards the northeast. See, dear, the northeast is very good for the elders people if they're having their bedroom over there. Any elder people, elder, you can say your parents or your grandparents above 60 years, you can understand, because the couple married. Why I say that it is not good for the married couples. Even our parents are also married, but there is one stage where we avoid the physical relations also. So that is that room is not good for physical relations. That's why we always avoid that. Northeast is not good for the married couples. But if the elders people they are related with the Jupiter planets also, and we need their blessings. For the elders, northeast is very good. Secondary, northeast is good for the girls also, or the boys also, till the age of 18. Okay. But if you cannot change the master bedroom, then what can we do about it? Then we have to go for the remedies. And the remedies, there are 3 remedies. We can take the help from the metal for the silver wire, the mirror remedy also, and the third remedy, that is the pyramid product. We can shift with this divine technique strips, which I always energize these products. You can shift this bedroom only. We have to place this pyramid technique, pyramid strip at the outside of the northeast entrance. It will automatically shift that bedroom to the southwest. Okay. Only these. And what about the wire you said? This is the silver wire. Silver wire we have to put at the entrance of your master bedroom if it is in the northeast. And the mirror has to be on the north or east wall. But it should not reflect your body while sleeping. Okay. And there is one more thing. You can divide your area, that northeast bedroom, into 4 parts. Where you're getting the southwest, you just put your bed, you place your bed in the southwest, and the head should always be in the south. Okay, sure. Thank you so much. You're welcome. Let's have next call. Yes, we're live on air. Hi, I have a question. You mentioned like there are 9 parts based upon that the Vastu will work. Ji. So is it like 9 parts is for the whole house, or we have to maintain for each room? Like, for example, I have master bedroom, kitchen, like that. So northeast, I have to keep less weight, and southwest is the place that I have to keep more weight. Yes. Is it per room or for whole house? For the whole house and for per room also. For the per room only, you have to say when you are having some rooms in the southwest or the west. So it means as much as furniture you can put over there in the southwest or in the west area. It should be heavy than the north and northeast. Then according to each and every room, you have to say that the proper directions where you are placing the things. If suppose the mirror is in the master bedroom and it is in the southwest, and mirror is in the south side, that always gives you the negativity. So you have to place that mirror in the north. Oh, always keeping the mirror in the northeast? Yes, north or northeast or east. Only 3 directions are the best for the mirror. Okay. And so that will give you the depth. That will give you the depth to the north. Because we always want to increase the north area, east area. But the south has to be heavy and the block. If you put the mirror on the north or the east wall, that naturally it will give the depth to the north. Okay. Sure, got it. And I have just one more question. Like in the northeast side, I have a patio, big patio. So I also have a master bedroom, and I already planning to
the elder people and the childs are sleeping, because I know that I'm not supposed to sleep in the northeast corner in that bedroom. So there is the northeast corner. I got a patio. So in that, like, is it good to place any trees, or do you recommend to leaving the northeast corner just to open? See, you're having a patio in the northeast. That is very, very good. You can place. Don't put any tree over there. Only just keep a tulsi or a jet plant on that corner. Exactly. That's what I'm planning. This is what plan. That's very good. Keep it open, as neat and clean. Don't put any clutter or any stuff over there. Sure, definitely. Take care. Thank you. Okay, thank you. रेवा जी, बहुत सारी जानकारी आपने दे दिया लोगों को। तो मैं अभी थोड़ा सा जानकारी ये लेना चाहूँगा अपने कॉलर्स के और लिसनर्स की ओर से कि क्या वास्तु प्रोडक्ट जी हमारी एनर्जी को कुछ ताकत देता है? वास्तु प्रोडक्ट्स बहुत सारे हैं, आपने अपने ब्लॉग में भी बहुत सारे लिखे हैं और बहुत सारे जो हैं आपकी वेबसाइट में भी दिखाई पड़ते हैं। कुछ लोग क्यूरियोसिटी उनकी बढ़ जाती है कि कौन सा प्रोडक्ट जो है उनके लिए हेल्पफुल होगा, कौन सा नहीं होगा। तो उसके बारे में आप जरा से कुछ डिटेल्स में बताने की कोशिश करेंगी? आचार्य जी, वास्तु प्रोडक्ट वाकई ही हमारी एनर्जी को बहुत बूस्ट करते हैं। जैसे कि देखिए, अगर आप विंटर सीजन होता है, हमें सर्दी लगती है, तो उस समय अगर हमारे को एक ब्लैंकेट मिल जाए या हॉट कप ऑफ टी विकेट, तो या कपड़े, गर्म कपड़े पहने, तो क्या आंसर मैं यही सोचूंगी कि आप लोग यस बोलेंगे कि हमें रिलीफ देता है। रेनी सीजन होता है, बाहर निकल रहे हैं, अम्ब्रेला है और अम्ब्रेला के साथ में यू आर एंजॉइंग एनीथिंग हॉट, यू आर एंजॉइंग द लाइफ। समर सीजन आता है, आप एसी को प्रेफर करेंगे या कहीं पे भी आपको चिल कुछ मिलेगा तो आपको अच्छा लगेगा। उसके साथ साथ में अगर आपको भूख लगी है तो आप कहेंगे और कुछ नहीं, एक कप ऑफ सूप ही मिल जाए। मीन्स कि हर चीज के लिए अगर हमारे को ये कुछ ना कुछ मिलता है तो हमारे को रिलीफ मिलेगा। द सेम थिंग इज द वास्तु प्रोडक्ट्स। अगर हमारी कहीं नेगेटिविटी है, इन्हीं से रिलेटेड मैं बता रही हूँ, जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, समर, विंटर, फायर, ये सब चीजें उससे रिलेटेड मैंने आपको एग्जांपल दिया 5 एलिमेंट से। मींस कि अगर ये 5 एलिमेंट्स की भूख है, अगर हम इनको कहीं नहीं चेंज कर सकते, फायर की जगह पे फायर नहीं दे सकते, तो हम उन प्रोडक्ट्स के हिसाब से उनको फीड करते हैं। मींस कि उन एलिमेंट्स को ये प्रोडक्ट्स बूस्ट करते हैं, हमारी एनर्जी को बूस्ट करते हैं। कई बार मैं लिसनर्स आपसे एक बात शेयर करना चाहती हूँ। मैं जब विजिट पे जाती हूँ, वो लोग मुझे बोलते हैं कि रेवा जी ठीक है, हम ये प्रोडक्ट्स तो नहीं लगाने, चलिए आप बिल्कुल नहीं लगाइए प्रोडक्ट्स इफ यू आर नॉट इंटरेस्टेड। लेकिन अब मुझे बताइए, जब अगर आप प्रोडक्ट भी नहीं लगाएंगे, साउथ ईस्ट एरिया में फायर भी नहीं देंगे, तो आप वो फायर कहीं ना कहीं तो जगह लेगी ही, सही कि नहीं? साउथ ईस्ट में अगर आपका वहां बेडरूम है या साउथ ईस्ट में आप अपने बच्चों को सुला रहे हैं, तो उसने फायर ने कहीं ना कहीं तो असर लेना है। वो क्या करेगी? वो आपकी हेल्थ के ऊपर में आ जाएगी, वीनस के ऊपर में आ जाएगी, फीमेल्स के ऊपर में आ जाएगी। साउथ वेस्ट में अगर आपका स्विमिंग पूल था, आपने स्विमिंग पूल को चलिए डिमोलिश कर दिया, ठीक है, आपने एक्सटीरियर को तो पूरा ठीक नहीं किया, स्विमिंग पूल आपने डिमोलिश कर दिया, लेकिन जो कॉर्नर्स हैं, जो प्लॉट की शेप है, उसको तो आपने प्रॉपर उसको बैलेंस नहीं किया। अगर आप उसको प्रोडक्ट्स को नहीं लेकर आना चाहते हैं किसी वजह से, तो एटलीस्ट आप उसको फेंसिंग के साथ में उसको बराबर तो कीजिए। जब आप उसको बराबर करेंगे तो नेचुरली आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। ये मत सोचिए डियर कि आपने सिर्फ एक फाउंटेन लगा दिया या आपने एक साइड का मिरर तो ठीक किया, लेकिन जहां साउथ वेस्ट का मिरर आपको गलत नेगेटिविटी दे रहा है वो आप नहीं कर रहे, और आप कहते हैं कि आपने एक क्रिस्टल लगा लिया, तो हाउ इट कैन प्रोटेक्ट यू फ्रॉम द एनी नेगेटिविटी? हाँ, ये आपको इतना जरूर कर देगा। अगर आपने अंदर का ठीक किया, बाहर का नहीं ठीक किया, तो एटलीस्ट आपको इतना मिल जाएगा कि आपको थोड़ा ब्रीथिंग टाइम मिल सकता है। किसी बड़े डिजास्टर से, किसी बड़े नुकसान से आपको ये बचा देगा। लेकिन अगर आप बिल्कुल ही आप अपने आप को बैलेंस लेकर आना चाहते हैं, जी हाँ, दिस इज माई एक्सपीरियंस जो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, एंड आई एम वेरी मच श्योर, आई क्रॉस माई फिंगर, मैं इतना जानती हूँ कि इन प्रोडक्ट्स के रिजल्ट्स रिमार्केबल हैं। ये हमारी एनर्जी को बूस्ट करते हैं। अगर हमारे 5 एलिमेंट्स किसी वजह से हमारे बिजनेस वर्क घर पे अगर बैलेंस नहीं है, तो हम इन प्रोडक्ट्स के द्वारा पूरी हेल्प लेके इसको बैलेंस कर सकते हैं। हाँ रेवा जी, बहुत सारे कॉलर्स जो हैं लाइन में लगे हुए हैं, क्यों ना उनकी ओर चलें। यस, यू आर लाइव ऑन एयर डियर। हेलो। यस, हेलो। नमस्कार रेवा जी। नमस्कार जी। मेरा नाम खुशहाली है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक यू। यू आर ऑलवेज वेलकम। आपका नाम ही बड़ा प्यारा है, खुशहाली। थैंक यू वेरी मच। आप बहुत ही अच्छी सर्विस कर रही हैं, एंड
वी रियली अप्रिशिएट जो भी आप थॉट्स बता रही हैं. आई बिलीव इन वास्तु, मेरे हस्बैंड भी वास्तु में बिलीव करते हैं. थैंक यू डियर, थैंक यू. एंड आई टोटली अंडरस्टैंड कि जो भी आप रेमेडीज या जो भी आप चीजें बता रही हैं, दैट हैज डेफिनेटली दे हैव अ रूम टू वर्क. थैंक यू. हम लोगों ने भी अपने पुराने घर में थोड़ा बहुत वास्तु खुद ही किया था, लाइक इन टर्म्स ऑफ कलर, इन टर्म्स ऑफ डिवाइडिंग द हाउस इन डिफरेंट एरियाज एंड थिंग्स लाइक दैट. डेफिनेटली हमने खुद किया था और वो हमारे लिए बहुत काम किया. दैट्स गुड. वाओ. द रीजन आई एम कॉलिंग इज, हम लोगों ने नया घर लिया है. वी हैव moved to a bigger house. अब तो हमने नया घर लिया है. We are मेरे हस्बैंड का नाम मंत्रा है, and they have told me many times कि we have to call you. We have to talk to you कि भाई आप हमारे घर पे आए and give us some suggestions. जी बताइए. But थोड़ा सा suggestion मैं आपसे लेना चाहती हूँ. जी बताइए. हमारे हाउस की जो एंट्री है that is साउथ वेस्ट. जी. तो मैंने अभी I'm a regular listener to your show. तो मैं सुनती हूँ कि आपने एक बार पहले बताया था कि साउथ वेस्ट में आपको बिकॉज इट्स एनर्जी प्लेस, एनर्जी आती है या समथिंग, यू हैव टू some kind of a blockage there. जी. तो मुझे नहीं समझ. I just wanted to take some kind of a tip from you to quickly work on that. You're welcome dear. It's very good. सबसे पहले तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि आप वास्तु के साथ में इतनी आपकी अवेयरनेस है और आप बहुत जुड़ी हैं. इट्स रियली गुड. अब मैं आपको बच्चे ये बताना चाहूँगी कि वास्तु का है बिकॉज द एनर्जी स्टार्ट्स फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट, जहाँ से हमारे को मैग्नेटिक रेज आती हैं. साउथ वेस्ट ये हमारा अर्थ एलिमेंट है. इट हैज़ टू बी ब्लॉक. अगर हमारा सामने से नॉर्थ ईस्ट से अगर हमारे को रेज एनर्जी आ रही है, साउथ वेस्ट अगर ओपन होगा तो बिल्कुल वो उसी रास्ते से बाहर चली जाएंगी. अगर साउथ वेस्ट में बाथरूम होगा, पानी होगा, तो वो ड्रेन कर जाएगी उसको. दूसरा, हमेशा याद रखिए कि मैं हमें एडवाइस करती हूँ कि साउथ और साउथ वेस्ट, जैसे अभी मैं एग्जांपल दे रही थी कि अगर ये हमारा बॉटम होता है वास्तु पुरुषा का, जो हमारा नॉर्थ है, ईस्ट है, नॉर्थ ईस्ट है, दैट इज द टॉप, हमारे शरीर का एक ऊपर का हिस्सा मानते हैं. अगर वो हल्का होगा तभी हम अपने नीचे पैरों में खड़ा हो पाएंगे. अगर हमारा ऊपर का हिस्सा भारी होगा, या मैं कोई भी भारी चीज़ उठाकर आपके सर के ऊपर रख दूं, गाड़ी रख दूं, कुछ रख दूं, तो आप क्या खड़ी हो पाएंगी? बिल्कुल नहीं. तो उस समय के लिए क्या है कि साउथ वेस्ट स्टेबल करना है. साउथ वेस्ट इज रिलेटेड विद द अर्थ एलिमेंट. जितना आपका साउथ वेस्ट आपका भारी होगा, ब्लॉक होगा, उतना ही घर में आप पॉजिटिव एनर्जी को घर में स्टोर कर सकती हैं. इसको हम एक बैंक कहते हैं. मीन्स कि नॉर्थ ईस्ट से जो भी पॉजिटिविटी, पॉजिटिव एनर्जी आ रही है, मैग्नेटिक वेव्स आ रही हैं, वो साउथ वेस्ट में आकर ब्लॉक हो जाएं, घर से बाहर ना जाएं. चाहे वो पैसा हो, चाहे वो हेल्थ हो, चाहे कुछ हो. और अब जैसे कि अगर हमारा साउथ वेस्ट में आपका जैसे कि एंट्रेंस डोर आप बता रही हैं कि है, ये थोड़ा सा हमारे को नेगेटिविटी देता है. नेगेटिविटी मीन्स कि आपका नॉर्थ खुला है, नॉर्थ आपने बिल्कुल वास्तु के मुताबिक कर लिया, घर में अपने बेडरूम्स भी आपने कर लिए, लेकिन जो भी हमारी एनर्जी, जो भी हमारी पैसा आ रहा है, जो भी अच्छा ठीक आ रहा है, वो हमारा साथ ही साथ ड्रेन कर रहा है. ड्रेन मीन्स कैसे? साउथ वेस्ट. अगर साउथ वेस्ट में हमारी एंट्रेंस है या वहाँ पर कोई टॉयलेट है या वहाँ पे बेडरूम नहीं है, दैट एरिया इज द रिलेटेड ऑफ द हेड ऑफ द फैमिली और द ऑनर ऑफ द हाउस. उससे क्या हो जाता है कि अनवांटेड एक्सपेंसेस, कहीं ना कहीं किसी वजह से इश्यूज, या फैमिली हमारी ग्रोथ होने में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आती हैं. उसको आप जरूर अवॉइड करिए. आप कर सकती हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है. अंदर का पूरा आप वास्तु के मुताबिक रखिए. जो साउथ वेस्ट जहाँ पे हमारा गेट आ रहा है, अगर आप गेट बंद कर सकते, दूसरा गेट ले सकती हैं, तो खुशहाली, दैट इज दी बेस्ट. आपका लगता है कॉल ड्रॉप हो गया, लेकिन आप मेरे को सुन रही हैं. आप सुन सकते हैं कि अगर आप सोचते हैं कि साउथ वेस्ट का एंट्रेंस अगर आप चेंज करके ईस्ट की तरफ ले जाएंगी या वेस्ट या नॉर्थ वेस्ट की तरफ ले जाएंगी, तो वो बहुत दी बेस्ट रहेगा. अगर नहीं चेंज कर सकते, देन डेफिनेटली वी कैन टेक द हेल्प फ्रॉम द रेमेडीज. और वो रेमेडी है कॉपर वायर. आप बाहर की तरफ पूरा कॉपर वायर लगा के सील कर दीजिए, प्लस वहाँ पर पाकवा पिरामिड प्रोटेक्शन प्लेट, जिसको मैं प्रॉपर एनर्जाइज करके देती हूँ. उसके 4 पार्ट्स होते हैं. एक पार्ट को बाहर लगाया जाता है घर की एंट्रेंस के ऊपर में, कि जितनी भी नेगेटिविटी है उसको दूर फेंके, और 3 पार्ट्स घर के अंदर लगाए जाते हैं, ताकि जो भी हमारी पॉजिटिव एनर्जी वी आर गेटिंग फ्रॉम द नॉर्थ, उसको पूरे घर में हम डिस्पर्स करें, उसको अपने घर में रहे. इट शुड नॉट गो आउट. और अगर आपका और भी कोई जुड़ा सवाल है तो खुशहाली, यू कैन कॉल मी आफ्टर द शो ऑल्सो एट 510-868-3338.
रेवा जी, बहुत अच्छा आपने जो है हमारे लिसनर्स को समझा करके बताया, और हम लिसनर्स को भी अप्रिशिएट करना चाहेंगे। कॉलर्स दूसरा इंतजार कर रहा है। लेती हूँ मैं कॉल। यस, यू आर लाइव ऑन एयर। हेलो रेवा जी, आई हैव अ क्वेश्चन कि थोड़ा रेडियो का वॉल्यूम कम कर दें प्लीज। जी हाँ, बताइए। हेलो रेवा जी, मैं आपसे सवाल पूछना चाहती हूँ मेरे पिताजी के घर के लिए कि पिताजी का घर वेस्ट मेन डोर फेस करता है जी, लेकिन घर में बहुत ही ज्यादा तकलीफ और परेशानी, सबको कैंसर हो चुका है, नशे की लत लगी हुई है और फाइनेंशियली टोटली ब्रोक है, यानी हर तरह से बहुत परेशान है। कहाँ रहते हैं वो? यहीं पे कैलिफोर्निया में है? कैलिफोर्निया में, इंडिया में रहते हैं। इंडिया में रहते हैं। आप मुझे 2 जानकारी जरूर दीजिएगा। आप एक तो मुझे ये दीजिए कि क्या स्टेयर्स के नीचे कोई बाथरूम का जगह या किचन का जगह या कहीं पर कुछ भी पानी से रिलेटेड कोई ऐसी चीज तो नहीं है? नहीं, हमारे घर के ऊपर किसी का घर है। नहीं, घर के ऊपर में जो स्टेयर्स आती हैं, स्टेयर्स के नीचे मुझे बताइए कि घर के ऊपर भी जो स्टेयर्स आ रही हैं उसके नीचे या ऊपर जो स्टेयर्स को यूज कर रहे हैं उनका नीचे कोई बाथरूम तो नहीं है स्टेयर्स के नीचे? नहीं, कुछ नहीं। दूसरा, साउथ ईस्ट की तरफ क्या है? अच्छा, साउथ ईस्ट की तरफ घर का बाथरूम है। साउथ ईस्ट की तरफ घर का बाथरूम है। आप साउथ ईस्ट, आप एक काम कर सकते हैं, आप प्रॉपर पूरा घर का मैप मुझे ड्रॉ करके भेजिए और ये जरूर जानने की कोशिश करिए, क्योंकि अगर आप कह रही हैं कैंसर है तो कहीं ना कहीं स्ट्रीट के स्टेयर्स के नीचे जरूर कुछ ना कुछ पानी की चीज़ होगी। कहीं कहीं उन्होंने पानी का टैंकी ना रखा हो, जनरेटर ना रखा हो, कुछ इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स ना रखा हो, या किचन या पूजा की स्पेस ना हो। अगर कुछ ऐसी चीज़ हैं तो मुझे ज़रूर बताइएगा। ज़रूर मैं से जो भी हेल्प हो सकती है मैं आपकी हेल्प करूंगी। आप मुझे शो के बाद भी कॉल कर सकती हैं। थैंक यू रेवा जी। यू ऑलवेज वेलकम। मेरा नंबर है 5108683338, 5108683338। तो लिसनर्स, मैं अभी कॉलर्स, मैं आपकी बाकी सबकी अभी कॉल्स नहीं ले पाऊंगी क्योंकि समय हमारा हो रहा है जाने का। आपको मैं ये बताना चाहती हूँ कि मैं दिसंबर 21 से लेके दिसंबर 26 तक मैं LA में हूँ। अगर आप चाहें तो आप मेरे साथ स्केड्यूल कर सकते हैं। तो लिसनर्स, आप सुन रहे हैं रेवा जी को। यदि आपको इससे भी किसी भी तरह का वास्तु से जुड़ा हुआ प्रश्न है तो आप रेवा जी को शो के बाद में कॉल करें। उनका नंबर है 5108683338। रेवा जी, बहुत धन्यवाद, आपने जो बहुत सारे लोगों को बहुत अच्छी जानकारी दिया। अब मैं जाने जी जरूर देना चाहूंगी टिप, क्योंकि मेरे को ईमेल आई थी कि आजकल मैं टिप नहीं दे रही हूँ। आई एम सॉरी। हो सकता है क्योंकि कई बार समय कम होता है और हमारे जो बोर्ड ऑपरेटर हैं वो मुझे इशारा करते होते कि रेवा जल्दी करो जल्दी करो, तो इसलिए मैं आप सबको पूरा समय नहीं दे पाती हूँ। एंड ही इज लॉफिंग बट दिस टाइम ऐसा है, मैं उनको शिकायत का मौका नहीं दूंगी। एंड आज का जो टिप देने के लिए जा रही हूँ दैट्स वेरी गुड। आई होप कि आप सब नोट कर पाएंगे इसको। टू एनर्जाइज द मेन डोर ऑफ द हाउस और ऑफिस, गिव अ फोकस लाइट ऑन इट। येलो लाइट गिव्स मनी एंड व्हाइट लाइट गिव्स पीस। जी हाँ, अगर आपके घर का जो भी एंट्रेंस डोर है उसको एनर्जाइज करने की कोशिश कीजिए टू गेट द पॉजिटिव एनर्जी। याद रखिए कि वास्तु को एक बार आप अपनी लाइफ में लेकर आइए, बैलेंस करिए अपने 5 एलिमेंट्स को, चाहे वो आपका बॉडी हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे घर हो, आपको हर तरह का बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट्स मिलता है। अगर आपका लिकर स्टोर नहीं चल रहा, आपके गैस स्टेशन में प्रॉब्लम है, होटल में है, रेस्टोरेंट में है, मोटल्स में है, वी कैन नॉट गो फॉर द रेनोवेशन और द रीमॉडलिंग, देन डोंट फॉरगेट रेवा कुमार is always there to take care all of you। रेवा कुमार आपके साथ हैं। हर तरह की वास्तु डिफेक्ट को दूर करने के लिए मैं आपके साथ होती हूँ। जी हाँ, आप सुनते हैं आप और आपके सितारे, जहां आप आते हैं हर तरह का एस्ट्रो वास्तु सॉल्यूशन, ज्योतिष से जुड़ा हुआ हमारे को समाधान देते हैं सुप्रसिद्ध विश्वविख्यात ज्योतिष आचार्य जी पंडित कृष्णा कुमार पांडे जी, और वास्तु दिशाओं की तरफ सही दिशा लेकर दे आती हैं आपको रेवा कुमार। रेवा कुमार का नंबर है 5108683338। जी हाँ लिसनर्स, रेवा कुमार नहीं, लोग पूछते हैं तो रेवा जी के ही नाम से पूछते हैं, आखिर में क्यों नहीं, क्योंकि कितना अच्छा उनका नाम है, रिस्पेक्ट है, रिगार्ड है। और इस एरिया में और रिगार्ड रिस्पेक्ट और क्यों होता है, जब किसी के पास होती है क्वालिटी, तो रेवा जी के पास स्पेशल क्वालिटी है, वास्तु विशेषज्ञ के रूप में जो जाने आशीर्वाद है आचार्य जी का और महामाई का। जी हाँ, जय माता दी हमेशा बोलती रहूंगी और आप भी बोलते रहिएगा। जाते जाते ये शब्द आप सबके लिए,
तूफान की कमी नहीं जीवन में, लड़ते हुए सफर तय करना होगा। जो मिलेंगे जख्म सफर राहों में, उन्हें ही जिंदगी का तजुर्बा कहना होगा। लाख जख्म खाने पर भी हर जख्म नया होगा। तजुर्बा कितना भी क्यों ना हो, हर सफर नया होगा। जय माता दी।